हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल। मेरा नाम है सोनू शर्मा और आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। ये आज अपन करने वाले हैं 11 तारीख का सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है। 11 फरवरी का पेपर था ये, और मैथ्स के जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये करेंगे अपन। देखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट कर दीजिएगा। मैं क्या ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ तो थोड़ी सी समस्या ये आती है कि यहाँ पे मेरे पास आपके एक्सप्रेशन नहीं होते हैं कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आपके लाइक और आपके जो कमेंट होते हैं उन्हीं से मुझे पता चलता है कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ या नहीं समझा पा रहा हूँ। ठीक है, सामने होते हैं तो उसमें आपको दिख जाता है कि क्या आपको समझ में आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है, तिलक के पास 15,000 रुपए हैं। ठीक है, वह कुछ राशि 7% प्रतिवर्ष की दर से और कुछ 10% की दर से उधार देता है। एक वर्ष बाद उसको 1290 रुपए मिले। तो आपको ये बताना है कि 7% पे कौन सी राशि दी गई थी और 10% पे कौन सी राशि दी गई थी। तो इसको करने का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया है। मैं क्या करता हूँ, जो 15,000 रुपए हैं वो सारे आपको 7% की दर पे दे देता हूँ। तो एक साल में 15,000 रुपए 7% की दर से कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज है तो इसको जीरो से काटते हैं। 15 साथी 105, 1,050 रुपए। ठीक है, कितने हो जाएंगे 1,050 रुपए। यहाँ लिख देता हूँ मैं 1,050 रुपए, ये आपके कितने 7% की दर से। दूसरी बार मैं सारे ही पैसे आपको 10% की दर से उधार दे देता हूँ। 15,000 रुपए 10% की दर से उधार देता हूँ। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 1,500 रुपए। कितना आ जाएगा 1,500 रुपए। यानी अगर सारे 10% की दर से देता हूँ कितने रुपए मिलते हैं, 1,500 रुपए मिलते हैं मुझे। कितने 1,500। आई होप आपको दिख रहा होगा। थोड़ा पेट प्रॉब्लम कर रहा है तो उस वजह से लिखने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। ठीक है, लेकिन मुझे मिले कितने 1290 रुपए। कितने 1290 रुपए मिले। एलिगेशन लगा लेते हैं हम यहाँ से। एलिगेशन लगाना आता होगा आपको। 1290 में से आपको घटाना 1,050। यहाँ घटा के बता देता हूँ अगर आपको नहीं समझ में आता है तो। कुछ बच्चे बोलते हैं मैं जल्दी कर देता हूँ, तो बिल्कुल आपको आराम से बता रहा हूँ। 0 4, ये आपका 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा 240। ठीक है, ये हो गया 240। यहाँ पे यहाँ से 1,500 में से 1290, अगर 1,300 थे तो 200 बचते, लेकिन 10 रुपये और बचेंगे तो यानी 210 रुपये बचेंगे। आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसको काट लेते हैं। ये तीनों 7 तो 21 हो जाएगा और तीनों 8 24। यानी जो आपका पैसा है 7:8 में आपको देना था, तो 7:8 की वैल्यू आपको ओवरऑल दी हुई है। 7 और 8 कितना होता है 15। कितना होता है आपका 15। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, थोड़ा सा है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ। 15 की वैल्यू दी हुई है आपके पास 15,000। 15,000 ठीक है। तो आपको 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7,000 और 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8,000। यानी आपका जो पैसा बटेगा वो कैसे बटेगा 7,000 और 8,000 में बटना था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी इसका आंसर हो जाएगा। एक की वैल्यू यहाँ पे आपका 1,000 आ जाएगी, देख लेते हो। आई होप ये तो समझ में आ गया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया है और शायद उसका आंसर भी यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। इस सवाल को करने का सबसे अच्छा और बेहतरीन तरीका मैं आपको बताऊंगा। आप चाहें तो एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ बेसिक से। आपको क्या करना है, इसमें से 19 - x, 29 - x, यहाँ पे आपका 28 - x और 44 - x। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लीजिएगा। ये आपका आंसर जो x की वैल्यू आएगी वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, इसको क्लीन कर देता हूँ। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ जो एग्जाम ओरिएंटेड है और आप उसको कम टाइम में कर सकते हैं, चाहे आपकी जो संख्या है कितनी भी कठिन क्यों ना आ जाए। ठीक है, सबसे पहले आपको लिखना है कैसे कैसा जो आपको दिया हुआ है 19:29 दिया हुआ है और 28:44 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 28:44। ठीक है, समझ में आ गया आपको। मैंने सिर्फ रेशो लिख दिया है। अब मैं आपको बताता रहता हूँ आपको करना कैसे। बिल्कुल कोशिश करूंगा मैं आपको समझाने की। देखिए, यहाँ से यहाँ का अंतर कितने का हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक का अंतर मैं यहाँ लिख देता हूँ। कितना आ रहा है 19 और 28 का अंतर आपका आ रहा है 9 का। कितने का आ रहा है 9 का, लिख दिया मैंने। फिर यहाँ से यहाँ का अंतर कितने का आ रहा है, आप यहाँ पे अगर 30 होता तो 14 का था। यहाँ पे कितना है 29 है तो यहाँ पे 15 का अंतर आ जाएगा। ठीक है, 44 में से 29 गया तो आपका 15 बचेगा। ये कितना आ गया आपके पास, ये आपका रेशो आ गया। काट लीजिए इसको, जितना सिंप्लीफाई हो सके कर लीजिए। ये आपका हो गया 3 तिया 9 और 3 5 15। कितना हो गया 3 तिया 9 और 3 5 15। आई होप समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अंतर देखना है आपको कि कितने का अंतर है। यहाँ कितने का अंतर है 10 का अंतर है। कितने का 10 का। कितने का अंतर है 10 का। और यहाँ पे कितने का अंतर है
यहाँ पे अंतर है आपका 2 का, कितने का, 2 का। आपको ये दोनों अंतर बराबर करना है, ये दोनों अंतर बराबर करने, कौन से, 29 और 19 में कितने का अंतर है, 10 का अंतर है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। और 3 और 5 में कितने का अंतर है आपका, यहाँ पे 2 का अंतर है। तो मैं अगर यहाँ 5 का गुणा कर दूंगा तो अंतर बराबर हो जाएगा, अंतर बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे गुणा कर लीजिए, कितना आएगा, 5 या 15 और 5 5 25, ठीक है। अब यहाँ पे आपको वो संख्या मिल जाएगी, आप जैसे 19 में से 15 घटाएंगे और 25 में से 29 में से 25 घटाएंगे तो आपको वो संख्या मिल जाएगी जो आपको चाहिए कि कौन सा क्या घटाना चाहिए जिससे आपका अनुपात जो आपका एक जैसा हो जाए, ठीक है, अनुपातिक हो जाइए। तो आपको आंसर मिल जाएगा 4, कितना घटाना चाहिए, 4। आई होप ये समझ में आ गया होगा। 19 में से 5 गए, 15 गए तो 14 और 29 में से 25 गए तो आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये तो समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं करना, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, फिर से समझाने की कोशिश कर लेता हूँ। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर आप अपने तरीके से कर लीजिएगा, बाकी मैंने सबसे बेहतरीन वे बता दिया इसका। एक बार और मैं क्लीन करके पूरा बता देता हूँ आपको इस क्वेश्चन को करने का तरीका। आपको 19 और 29 सेम रेशियो में लिखना है, 19 29 लिख दिया मैंने, यहाँ पे लिख लीजिए 28:44 ये लिख दिया मैंने। सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों का अंतर देखना है, इन दोनों का अंतर कितने का आ रहा है, 9 का अंतर आ रहा है। यहाँ का अंतर कितने का आ रहा है, 15 का अंतर आ रहा है। इसको सिंप्लीफाई करना है जितना हो सके, 3 से काट लिया मैंने, 3 3 9 और 3 5 15। अब ये वाला अंतर देखना है आपको, कौन सा वाला, पेन का कलर चेंज करके बताता हूँ आपको ये वाला अंतर देखना है। इन दोनों में अंतर कितने का है, 10 का अंतर है, कितने का, 10 का। 19 और 29 में अंतर कितने का, 10 का। यहाँ पे अंतर कितने का है, 2 का, बस 2 का अंतर है, ठीक है। अब आपको इन दोनों अंतर को बराबर करना है, यहाँ 10 है और यहाँ 2 है तो यहाँ पे 5 का गुणा कर देंगे तो अंतर बराबर हो जाएगा। तो यहाँ कितनी हो जाएगी संख्या आपकी, 15 और यहाँ कितना हो जाएगा, 25। अब आपका क्या घटाना चाहिए तो 15 आ जाए, 19 में से क्या घटाओगे, 15 आ जाए तो आपका हो जाएगा 4 घटाने पे। तो आपकी वही संख्या है, क्या घटाना है, ये पूछा उसने कि क्या घटाया जाए कि आपका अनुपातिक सेम हो जाए, तो 4, ठीक है। अब आपको मैंने समझा दिया है, बिल्कुल इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता इस सवाल करने का। अगर आपको ये सवाल फिर भी पसंद आता है तो आप यहाँ पे वीडियो को लाइक कीजिएगा, बिल्कुल मेहनत लगती है ऐसे क्वेश्चन को करने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक व्यक्ति 9 किलोमीटर 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, 9 किलोमीटर चल रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है। फिर 25 किलोमीटर चलता है 5 किलोमीटर की प्रति घंटे की चाल से, 25 किलोमीटर चल रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, प्लस लगा दिया था हमने, ठीक है। और आपको यहाँ चल रहा है 30 किलोमीटर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो आपको बताना है कि पूरी यात्रा में औसत चाल क्या है। तो आपको पता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ये आपका होता है एवरेज स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या होती है आपका, यही होती है। तो मैं टोटल टाइम निकाल लेता हूँ यहाँ पे, यहाँ कितना घंटा लगेगा, 3 घंटे लगेंगे इसको चलने में। यहाँ पे आपका लगेगा कितना, 5 बजे 25 5 घंटे और यहाँ पे आपके लगेंगे 3 घंटे, यानी टोटल टाइम आपके पास आ रहा है कितना, जोड़ लीजिए इसको, 3 और 5 8, 8 और 3 11, नीचे तो आ गया 11। टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं, 9 और 25 34, 34 और 30 64, 64/11, ठीक है। तो 64/11 कहाँ दिख रहा है मुझे, ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, सिंप्लीफाई करना है इसको, क्या आंसर आना चाहिए। आपको स्क्वायर याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर स्क्वायर याद है तो, नहीं याद है तो भी मैं आपको बता देता हूँ करना क्या है। सबसे पहले आपको इसको सोल्व करना है, कोष्टक सोल्व होता है हमेशा, आपको बताया। तो भाग लगाएंगे, 18 एकम 18, यहाँ पे कितना बचा है आपके पास, 18 में 16 बचे, 165, 18 9 162 होते हैं, 19, ठीक है। और यहाँ पे आपका कितना बचा है, 3 बचे, 18 दूना 36, 192 हो गया, ठीक है। ये काट दिया मैंने, सिर्फ काटा, इसको कुछ भी नहीं किया है, यानी ये आपका प्लस में 192 आ गया। नहीं, जो भी आंसर आएगा 192 से बड़ा आएगा, यानी ये तो गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। अब इन दोनों में एक आंसर बच रहा है, ठीक है। चेक कर लेता हूं इसको, ये का स्क्वायर हो सकता है 70.56, ठीक है। तो मैं देखता हूं कि किसके आसपास स्क्वायर जा रहा है। देखिए अगर 7000 का लगभग मैं आपको देखता हूं तो 80 का स्क्वायर होता तो कितना होता, 6400 होता, 6400 होता। और 90 का होता तो 8100 होता। अंदाजा लगाएंगे अपन। देखिए जो एग्जाम में अप्रोच होती है वो बता रहा हूं मैं बता सकता हूँ सीधा काय का स्क्वायर है, लेकिन मैं आपको एग्जाम में अप्रोच बता रहा हूँ कि आपको कैसे जाना है, ठीक है। 80 और 90 के बीच में, ये 6400 और 8100 के बीच में। 75 का निकालना आता होगा, 75 का स्क्वायर देख लेता हूँ मैं कितना हो रहा है, सॉरी 75 नहीं 85, सॉरी मैंने 75 बोल दिया, 85 का स्क्वायर देख लेता हूँ तो 72.25 होता है। 72.25 आपका किससे कम है, जो 70.56 है वो 72.25 से कम है, यानी इससे ऊपर वाला स्क्वायर होगा कुछ भी होगा तो यानी 84 का स्क्वायर है। कैसे पता चल रहा है, पीछे 4 है, पीछे 6, इसके लास्ट डिजिट क्या 6,
तो 6 किसके पीछे आती है, या तो 6 के स्क्वायर के या 4 के स्क्वायर के। तो पिक्चर से छोटा तो 4 ही आ रहा ना, यानी 84, यानी ये इसका स्क्वायर है 8.4 का स्क्वायर है, काय का 8.4 का। भाग लगाना आपको सिर्फ यहाँ पे, अब तो 4 यहाँ पे काट लीजिए, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 192, तो यहाँ पे 194.1। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बिल्कुल बेसिक अप्रोच से बताया है इस क्वेश्चन को कि किस टाइप से इस क्वेश्चन को डील किया जाता है, ठीक है। मैं सीधा बता सकता था 70.56 आपका 84 का स्क्वायर है, पर मैंने आपको बताया कि एग्जाम में इस टाइप से आपको सोचना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, आप पढ़िए एक बार, मैं देख लेता हूँ एक बार सब कुछ क्लियर है या नहीं। सब कुछ क्लियर है, एक बार क्वेश्चन पढ़िए आप। यहाँ पे बोल रहे हैं, देखिए राम क्या कर रहा है, मैंने 1 लीटर की बोतल को भरने के लिए पानी की 2 बार बराबर छोटी बोतलों को डाला है, तो ली गई प्रत्येक छोटी बोतल कितना होगा। तो 1 लीटर भरने के लिए 2 बोतल का यूज कर रहा है, तो छोटी बोतल कितने की होगी, आपको 1000 ml की मान लीजिए। 1 लीटर में कितना होता है 1000 ml, तो छोटी बोतल कितनी हो जाएगी 500 ml की, कितने की हो जाएगी 500 ml की, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 यानी ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे ये रहा, 7300 रुपए की आपकी धनराशि है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितना हो जाएगा ये आपको बताना है। तो 2.5% को आप कन्वर्ट कर लीजिए, कन्वर्ट कर लेते हैं, या तो आप एक काम कीजिए कि 2.5 करके सक्सेसिव निकाल लीजिए, या फिर आप फ्रैक्शन से कन्वर्ट कर लीजिए इसको। मेरे हिसाब से फ्रैक्शन से करना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि वैल्यूज अच्छी आ रही है यहाँ पे, ठीक है। 1 0 लगा देते हैं, दशमलव उड़ा के, ये हो गया 25 चौक 100, यानी आपका 1/40 हो गया। क्या हो रहा है, एक साल में 40 से आपका 41 हो जाएगा, अगले साल भी आपका 40 से हो जाएगा 41, कितना हो जाएगा 40 से 41। यहाँ पे कितना आ रहा है आपका 1600, और यहाँ पे आपका 1681, कितना होता है 1681। 41 का स्क्वायर याद होना चाहिए, डिफरेंस कितने का है 81 का, कितने का 81 का, और 1600 की वैल्यू दे रखी है। ये आपका क्या होता है, ये आपका मूलधन होता है, ठीक है। ये आपका क्या होता है प्रिंसिपल होता है, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। इस टाइप से आप निकालते हैं जब भी, या ये चीज़ आपको पता होगी, मैं मान के चल रहा हूँ। 7300 की वैल्यू दे रखी है 1600 के बराबर, 00 से 00 काट देते हैं, यहाँ क्या आएगा 16 से काटेंगे तो 16 5 80 ज़्यादा चला जाएगा, 16 चौक 64, 16 चौक 64 हो जाएगा। 64 से कितना बचेगा 73 से 64 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9 बचेगा, 9 बचेगा, 90 लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 16 5 80, 16 96 ज़्यादा चला जाएगा, 16 5 80 हो जाएगा, 10 बचे वापस से, 100 हो गया, 16 96 4.56 समथिंग। और अपने को क्या निकालना है, ब्याज ही निकालना है। तो मैंने अब आप इसमें 4.56 का गुणा कर दीजिए बस ब्याज निकालने के लिए, लगभग में आपका काम चल जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको निकालना ही एग्जैक्ट, लेकिन आपका लगभग 4.5 निकाल लीजिए, इसका 4.5 का गुणा कर देते हैं, ठीक है। 4.5 का गुणा कर लेते हैं ताकि अपना एग्जैक्ट आंसर ना आते हुए आसपास का आंसर आ जाए, क्योंकि आंसर दूर दूर है। 81 में 45 का गुणा करना है कुल मिला के, कर लेते हैं यहाँ से 5 4 40, 8 5 40, और 8 चौक 32, और 4 36, कितना आ रहा है 5 4 6 364 पॉइंट समथिंग समथिंग, ठीक है। तो मैंने 56 से 50 किया था, यानी 364 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, यानी 369 जाएगा, ठीक है। मैंने लगभग अंदाजा लगाया है, आप चाहें तो एग्जैक्ट निकाल सकते हैं, कैलकुलेटर से निकालेंगे आपका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आएगा। लेकिन मैंने आपको एग्जाम का ओरिएंटेड तरीका बता दिया है कि आपको किस टाइप से करना होता है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, वीडियो पसंद आए तो यहाँ पे लाइक कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया हुआ है 66:14। स्कूल की कुल जनसंख्या कितनी है 5600 है, तो लड़के और लड़कियों की संख्या बताना है आपको, ठीक है। तो मुझे वैसे तो दिख रहा है कि या तो ये ऑप्शन होगा या फिर ये ऑप्शन होगा, क्योंकि 7 का 2 ही मल्टीपल है। फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे 66 और 14, तो ये एक बार 2 से कट जाएगा 33, और यहाँ पे 7, ठीक है। ये आपकी 5600 के बराबर दी हुई है, कितना हो रहा है यहाँ पे 7 और 3 10, यानी 40 की वैल्यू दी हुई है आपको 5600, कितनी 5600। एक की वैल्यू कितनी आ रही निकाल लेते हैं, 4 एकम 4 4 चौक 16, 140, कितना आ रही 140। अब 33 और 7 में गुणा कर लें, 14 7 98, यानी आपका एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। आप चाहे तो गुणा कर सकते हैं और डायरेक्ट भी निकल सकता है, 14 7 98 मुझे यहीं से दिख गया कि 33 और 7 में गुणा करना है 140 का, यहाँ पे 140 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 980। एक ऑप्शन से आप पीछे वाली संख्या से आप चेक कर सकते हैं, यानी गर्ल्स कितनी हो गई आपके पास 980 और बॉयज आपके पास 4620,
आपको कभी भी पूरा क्वेश्चन नहीं करना होता है, एग्जामिनर आपसे पूरा क्वेश्चन करवाना भी नहीं चाहता, वो सिर्फ आपसे चेक करना चाहता है कि आपका नॉलेज किस टाइप का है और आप किस तरीके से क्वेश्चन को डील करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड ओनली। सब कुछ क्लियर है? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ फिर से। मेरा पेन घूम गया है, जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड। पेन कहाँ गया? मिल गया है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, आपका दिया हुआ है एम का 70%, एम का 70% बराबर है आपका एन के 40% के, एन के 40% ने 40% के बराबर है। तो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 0 से 0 कट गया, तो एम और एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? एम को आपका ये 4 आ जाएगा और यहाँ पे आपका 7 आ जाएगा। ठीक है, मैंने एन को इधर भेज दिया और ये 7 को इधर भेज दिया। ठीक है, एम और एन का जो रेशियो कितना है? 4:7 का है। अब इसने देखा है एन बराबर एम का x% निकालना है, ये वैल्यू निकालना है अपने को। तो एन की वैल्यू कितनी है? 7। तो एन की वैल्यू तो आपके पास 7 है, एम की वैल्यू कितनी है? 4 का x% निकालना है। परसेंटेज हटाया, 0 बढ़ाई, आपका x आ गया, मैंने x को ही काट दिया है। ठीक है, 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 4 5 20, 25 बार, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आपका x बराबर कितना आ जाएगा? 25 × 7 कितना होता है आपका? 175। कितना होता है? 175। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। इसमें तो कुछ भी नहीं करना था, इतना सोचना भी नहीं है आपको, सिर्फ 4 7 की वैल्यू रखना है और सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप देखिए और सोल्व कीजिए। आई होप आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को कुछ प्रतिशत, क्या आपको बताना है कितने प्रतिशत की आवश्यकता है। यदि अधिकतम अंक आपका 10%, यदि अधिकतम अंक का 10% किसी को मिले और वो 5 अंकों से उत्तीर्ण हो जाए। दूसरी कंडीशन दी हुई है, एक और छात्र है जिसको अधिकतम अंकों का 20% मिले, तो 15 अंकों से 15 अंक उसको अधिक मिल जाए। ठीक है, आपको बताना है कि कितना हो सकता है। तो आपको पता होगा इस टाइप के सवाल को डील करने का, आपका परसेंटेज को आपस में माइनस कर लीजिए, परसेंटेज को आप क्या करना है? आपस में माइनस कर लीजिए। ठीक है, यानी आपका 20% माइनस 10% का अंतर कितने का है? 10% का अंतर है। ठीक है, और इन दोनों अंकों को आपस में जोड़ लीजिए, 15 और 5 कितना हो गया? 20%, 20 नंबर। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? मैं आपको बेसिक से भी बताऊंगा इस सवाल को, लेकिन पहले आपको तरीके से बता रहा हूँ। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 100% की वैल्यू आ जाएगी, 1 मिनट, आपका पेन नहीं चल रहा है, जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड। ठीक है, जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड, जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड, ओनली 1 सेकेंड। आई होप सब कुछ ओके। अब थोड़ा पेन दिक्कत कर रहा था। ठीक है, यानी 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200। कितना आ जाएगा? 200 नंबर। यानी आपको पूरा जो 100% पेपर है वो कितने 200 नंबर का है, उसमें से आपको एक को 10% नंबर मिले और 5 अंकों से उत्तीर्ण हो गया, तो 10% तो ये हो गए आपके, और 5 अंकों से उत्तीर्ण हुआ है तो 5 अंकों, जो आपके 5 नंबर है उनको परसेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। कितना आ रहा है आपका? यहाँ से कितना आ रहा है? 2.5%। यानी कुल मिला के उसको कितने परसेंट नंबर चाहिए थे? 2.5% ये और 10% ये, यानी कितने? 12% नंबर चाहिए थे, 12.5%। ऑप्शन नंबर कौन सा आपका? एक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बता देता हूँ आपको पूरा क्वेश्चन एक बार क्लीन करके, पूरा ही क्वेश्चन क्लीन कर देते हैं। ये क्लीन नहीं हो रहा है तो ये परमानेंट हो गया है, तो फिर से बता देता हूँ, मैं आपको कोशिश करता हूँ समझाने की। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आए तो आपको सबसे पहले परसेंटेज को आपस में माइनस कर लेना है। ठीक है, परसेंटेज को माइनस करना है। 10% की वैल्यू जो है, इन दोनों अंकों को, जो अंक है आपके, उनको जोड़ लीजिए, ये आपस में बराबर होते हैं हमेशा। ये कितना हो गया है? 20%। ठीक है, और 100% की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 200 नंबर। यानी 200 नंबर का पेपर था आपका, 10% अंकों से उत्तीर्ण हुआ था और 5 अंक और मिलते उसको तो पास हो जाता। तो आपके पास 10% तो है, अपने को परसेंट में ही चाहिए, तो आपको 5 अंकों को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो 200, 5/200/100, यानी आप काट दीजिए इसको, यहाँ यानी कितना आएगा आपके पास? 2.5%। 2.5% और मिल जाते उसको, 10 तो मिले और 2.5 और मिलते तो पास हो जाता, यानी 12.5% इसका आंसर हो जाएगा। आई होप अब तो समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपकी स्क्रीन पे ये रहा, सोल्व कीजिए, करिए सोल्व। ठीक है, मैं करवाता हूँ आपको सोल्व, मेरा पेन ये रहा। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है? कोष्टक सोल्व करना है। ये दोनों कोष्टक सबसे पहले सोल्व होंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ 9 5 7 6 डिवाइड बाय 21, और आपका इनटू में है 4 6 2 डिवाइड बाय 42,
माइनस में आपका 563 इसका गुणा कर लेते हैं तो 8 × 24 कितना होगा आपका, और 8 × 48 और आपका हो जाएगा 2 और जोड़ेंगे 0 और 8 × 40 और 5 45, ठीक है 4504, ठीक है ये आपका हो गया लास्ट वाला का सॉल्यूशन। यहाँ से काट लेते हैं, 21 से काटते हैं, 21 चौक 84, यहाँ से आपका बच रहा है 11 और 21 5 110, इसके बाद 21 छंग 100 आपका होता है 12, ठीक है सॉरी 100 कितना होता है 21 छंग कर लेते हैं अपन एक बार, तो आपका 6 हो जाएगा 126, ठीक है 126 यानी 456। आई होप ये तो सही दिख रहा है मुझे, गलती नहीं हुई होगी। तो यहाँ से काटते हैं एक बार, 42 से कम 42, 4 बचे हैं 42 से कम 42, ठीक है यानी 11 बार कट गया, ये आपका 4504। गुणा कर लेते हैं, 11 छंग 66, 11 5 55 और आपका 61 और फिर 11 चौक 44 और 6 50, 50 16 माइनस 4504 भाग माइनस कर लेते हैं 2, यहाँ पे आपको बचा है 0 नहीं बचा है, यहाँ पे आपको बचा है कितना 1 और ये आपका बचा है आपका यहाँ पे बचेगा 5 5 1 2 और यहाँ पे आपका x का क्यूब, तो ये काय का क्यूब होता है, ये आपका होता है 8 का क्यूब। क्यूब आपको थोड़ा याद होना चाहिए तो आपका जो आंसर है वो जल्दी निकल पाएंगे। ये होता है 8, ऑप्शन नंबर आपका डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, इसमें कुछ भी समझाने जैसा नहीं है इसलिए मैं इसमें टाइम नहीं लूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, ए बी खरीदारी करते हैं 175 172 रुपये और 171 रुपये की चीज़ें खरीदते हैं। ए के पास 50 रुपये के 8 नोट हैं, तो बिल का भुगतान करने के लिए बी को कितना पैसा उधार लेना चाहिए, बी से कितना पैसा उधार लेना चाहिए, ठीक है। ए और बी खरीदारी कर रहे हैं, देखिए 175 रुपये 172 रुपये और 171 रुपये की चीज़ें खरीदी उसने, तो कुल कितने रुपए की चीज़ें खरीदी, 5 और 2 7 और 1 8, यहाँ जोड़ लेते 7 21 का 1 3 और 2 5, 518 रुपये की चीज़ खरीदी। उसके पास कितने नोट हैं, 50 रुपये के 8 नोट हैं, 50 रुपये के 8 नोट, कितने रुपए हो रहा है इसके पास, 8 5 40 400 रुपये हो रहे हैं। 518 में से अगर मैं 400 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, ऐसा तो घटाने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी आप लोग बोलते हैं कि मैं थोड़ा स्लो फास्ट करता हूँ, तो मैंने आपको बिल्कुल करके बता दिया, 118 रुपये बचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, इसमें तो कुछ भी नहीं था। ये रहा आपका क्वेश्चन पढ़िए, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 36% है, यानी अगर आपने पी माना है, पी यानी आपका मूलधन जो है वो 100 रुपये है, तो आपका साधारण ब्याज कितना है 36% नहीं 36 रुपये, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कितना है 36 रुपये 36 रुपये। आपसे बोला है कि प्रतिवर्ष दरों और वर्ष की संख्या आपका बराबर है, यानी आपका आर और टी बराबर है, आर और टी बराबर है, तो मैं एक्स मान लेता हूँ दोनों को ही, सबको समझाने में अच्छा रहेगा। यानी अगर आपका आर आता तो एक आ जाता और टी भी आपका एक आ जाता, और 100 रुपये की चीज़ है तो 100 आ जाएगा, परसेंटेज में आप कन्वर्ट कर लीजिए। सूत्र आपको पता होगा ना, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, ठीक है। तो टी की आपका आर की जगह भी x है और टी की जगह भी x है, पी की जगह 100 रुपये माने थे मैंने, ठीक है 100 से 100 कट गया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 36, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 6, यानी वर्ष भी 6 है और आपका रेट भी कितनी है 6, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। मैं आपको करने का तरीका बताता हूँ, सबसे सिंपल तरीका होता है, आपको अगर ऐसा कभी भी बोले ना किस टाइप को पूछे तो आप सीधा कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से, और भी मैं आपको तरीके बताऊंगा, लेकिन अभी आप लोग उस लेवल पे नहीं है कि मैं आपको समझा पाऊँ, ठीक है सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, दी गई श्रृंखला में आपको गलत बताना है कि क्या गलत है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक बार, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ। 4 11 दिया हुआ है, फिर 6 दिया हुआ है, फिर आपका 12 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, 16 20 और 22। आई होप अब तो दिख रहा होगा, करिए इसको सोल्व, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ करना क्या है, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं फिर बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। यहाँ से दिख रहा है मुझे 4 और 2 6 प्लस का 2 हुआ है, यहाँ से मुझे दिख रहा है +4 हुआ है, आपको दिख रहा होगा यो। यहाँ से मुझे दिख रहा है 1 छोड़ के 1, ये +6 हुआ है, और यहाँ पे मुझे दिख रहा है प्लस फिर से +6 हो गया, तो ये +6 नहीं होना था, यहाँ पे +8 होना था, यानी ये गलत दिख रहा है मुझे 22। ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, बी गलत दिख रहा है। और चेक कर लेते हैं, यहाँ पे आपका हुआ देखिए कितना हो रहा है +1, यहाँ से अपन देख लेते हैं वापस +5 नहीं +3, यहाँ से देख लेते हैं आगे
प्लस आपका हुआ है 5, ठीक है, आगे होता तो प्लस 7 हो जाता है यहाँ पे, हाँ 27 भी दिया हुआ है तो प्लस 7 हो गया। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा, यानी 22 इसका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 4 6 8 जोड़ना था, लेकिन यहाँ पे इसने वापस 6 जोड़ दिया, ठीक है। अगर यहाँ पे आपका 24 होता तो सही हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसमें आप कैलकुलेट कीजिए क्या हो रहा है, क्या बन रहा है। पहली बात तो देख लीजिए कुछ बन रहा हो तो वो दिख रहा है क्लियर, ठीक है। आई होप सब कुछ क्लियर होगा। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि क्या चल रहा है। वैसे इस टाइप का पैटर्न मैंने आपको पहले भी कराया है। क्या पैटर्न है, यहाँ पे 2 का गुणा किया, जैसे कि मैं बता देता हूँ यहाँ पे लिख के पूरा, 4 में 2 का गुणा किया प्लस 3 जोड़ा, 4 दूना 8 प्लस 3 11। अब 11 में आपको यहाँ पे 2 का गुणा करना था प्लस 3 जोड़ना था, यानी आपका यहाँ क्या आता, 11 दूना 22 प्लस 3 25 आता। अब 25 में आप 2 का गुणा करते प्लस 3 जोड़ते तो 50 आ जाता, और 3 53 आ जाता। 53 में आप 2 का गुणा करते तो 106 आ जाता, और प्लस 3 जोड़ते तो 109 आ जाता। यानी आपका कौन सा ऑप्शन गलत दिख रहा है मुझे, 25 गलत दिख रहा है। यानी यहाँ पे क्या आ रहा है आपका 24 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ये मैंने आपको पूरी सीरीज लिख के बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, यदि एक भुजा के एक वर्ग की भुजा को 50% कम कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना कम हो जाएगा। 50% को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, या तो आप डायरेक्ट सक्सेसिव भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी बताता हूँ। यानी आपका हो रहा है 2, यानी कोई चीज़ जो हो रही है वो 2 से 1 हो रही है, 2 से 1 हो रही है, क्योंकि वर्ग में 2 भुजाएं होती है आपकी, ठीक है। तो यानी 4 से क्या हो गई, 1 हो गई है। कितना परसेंट का डिक्रीज हुआ है, 4 पे 1 का डिक्रीज हुआ है, यानी 4 पे 3 का डिक्रीज हुआ है। परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए इसको बस, 25 या 75% मुझे कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। इस टाइप से ना करना चाहें तो आप इस टाइप से भी कर सकते हैं, -50 50 कमी हुई है तो यहाँ पे माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 50 × 50 बटे 100, 0 से 0 काट लीजिए, यह आता माइनस का 100 और प्लस का 25, यानी कितने परसेंट का डिक्रीज हुआ है, तो -75% का डिक्रीज हुआ है। ऑप्शन नंबर डी, सक्सेसिव से भी यही आंसर आएगा और इस टाइप से भी आपका यही आंसर आएगा। मैंने आपको बता दिया दोनों से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, एक समांतर चतुर्भुज है कि एक भुजा दी हुई है और संगत ऊंचाई दी हुई है 16 और ये दी हुई है, तो आपको क्षेत्रफल बताना है, क्या होगा बताइए करके। जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड, मैं पानी पी लेता हूँ, इतना आप करिए। स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणित ऊंचाई। क्या होता है, आधार गुणित ऊंचाई, ठीक है। तो आपको दिया हुआ है दोनों ही, 16 × 20 कितना जाएगा आपका 300, 16 32 320 सेंटीमीटर का स्क्वायर। लेकिन अपने को चाहिए इकाई का स्क्वायर वर्ग मीटर में चाहिए। तो एक आपको पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। कितने होते हैं 100। तो आपको यहाँ पे इकाई का भाग लगाना पड़ेगा, कितने का भाग लगाना पड़ेगा, 1 2 3 4 0 भाग लगाना पड़ेगा, जब जाके आपका आंसर आएगा। 1 0 तो 1 0 तो कट गई, तो यानी आपके पास कौन सा वाला आंसर आएगा, 0.032 वर्ग मीटर में आंसर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं करा है। 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो आपको 1 का स्क्वायर निकालना था, तो यहाँ पे आपको 100 × 100 निकालना पड़ता, ठीक है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। आई होप ये तो समझ में आ ही गया होगा, और ये यूनिट कन्वर्जन आपको आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपकी स्क्रीन पे यह रहा, ए बी सी मिलकर किसी खेत को 3 दिनों में काट सकते हैं, यानी ए बी और सी मिलके कितने दिनों में, 3 दिनों में काट रहे हैं। बी सी डी मिलके 5 दिनों में, और आपका सी डी और ए मिलके 7 दिनों में, और ए बी और डी मिलके इसको 9 दिनों में काटते हैं। तो ए बी सी डी मिलके सब मिलके कितने दिनों में काट लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, 9। मैंने आपको हमेशा से बोला है, वैसे भी सबसे बड़ी संख्या 9 हो गई, फिर उसके बाद 7 कोई मल्टीपल है नहीं, 5 कोई है नहीं, और 9 के अंदर 3 है, तो बात ही खत्म हो गई। अब आपका सबको इफिशियंसी निकाल लीजिए, एबीसी की इफिशियंसी कितनी आ रही है, यहाँ से 3 का भाग लगा देते हैं, तो 3 3 9, तो 535 35 × 3
35 इंटू 3 कितना होता है, 5 3 15 और 105, ठीक है। यानी एबीसी की इफिशियंसी हो गई 105। यहाँ से 5 हटा देते 9 7 63 और यहाँ से 7 हटा देते 45 और यहाँ से अपन 9 हटा देते हैं 7 5 35, ठीक है। अब आप, मैंने आपको इस टाइप का सवाल पहले भी कराया था, यहाँ से आपको खुद को करना पड़ेगा क्योंकि इतना सवाल करवाना, इतना लंबा सवाल करवाना यहाँ पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि टाइम एक्चुअल में ज़्यादा लग जाता है इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने में, ठीक है। अब देख लीजिएगा, इसको सोल्व करना है, सिर्फ कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से कुछ भी नहीं बचा है। कैसे करना है, इन चारों को जोड़ना है। कितनी बार ए आ रहा है, देखिए ए कितनी बार आ रहा है, एक बार ए, 2 बार, 3 बार, तो इन तीनों को आपको एक बार जोड़ना है और सब में 3 3 का भाग दे देना है, ठीक है। आपको जोड़ना है 105, 63, 45 और 35, जोड़ लीजिए। इसको कितना आ रहा है, 5 3 15 और 3 18 और ये आपका हो गया यहाँ पे 7 और 4 11 और 3 14 और यहाँ पे 248, ठीक है। 248 आपकी इन सबकी इफिशियंसी है, लेकिन ये तो 3 3 बार काउंट हो गए, यानी 3A प्लस 3B प्लस 3C हो गया प्लस 3D हो गया, ठीक है। तो ये सब 3 3 बार काउंट हो गए, तो ये आपकी इसमें 248 का भाग लगाना है और 3 से काट देना है। अब यहाँ से जो कटे वो काट लीजिएगा और जो छूटे उसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। आप काट लीजिएगा इसको, बाकी यहाँ से आप सोल्व कर लीजिएगा। इतना मेरा काम था, मैंने आपको समझा दिया, सवाल करने का तरीका बता दिया है, यहाँ से आप खुद सोल्व कर लीजिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए और बी एक इमारत के फर्श को 25 दिनों में पॉलिश कर सकते हैं। ए और बी मिलके 25 दिनों में पॉलिश कर सकते हैं। ये अकेला 1/5 काम, यानी एक अकेला 1/5 काम कितने दिनों में कर लेता है, 27 दिनों में कर लेता है। तो पूरा काम कितने दिनों में कर लेगा, 27 × 5, 7 5 35 और 5 दूना 10, 135 दिनों में कर लेगा। ए कितने दिनों में कर लेता है, तो 135 दिनों में कर लेता है, ठीक है। तो बी कितने दिनों में कर लेगा ये आपको बताना है। तो 135 एलसीएम लेता हूँ मैं, तो 135 कैसे बना है आपका, 5 × 27 से, कैसे बना है 27 से। यहाँ एक 5 तो है लेकिन एक और 5 की कमी है, तो यहाँ 5 का गुणा कर देता हूँ मैं। आई होप ये तो समझ में आ गया होगा। यहाँ 25 हो गया, तो इन दोनों की मिलकर इफिशियंसी कितनी होगी, +27 की। और यहाँ पे आपका +5 की इफिशियंसी हो गई, ए की इफिशियंसी हो गई +5 की, बी की कितनी की हो जाएगी, 27 - 5 यानी कितने की होगी, 22 की इफिशियंसी हो गई इनकी। भाग लगा दीजिए 22 से, यानी बी कितने दिनों में कर लेगा। ऑप्शन नंबर ए की दिख रहा है मुझे, जो आपका है वो है ऑप्शन नंबर बी, जो आपका 22 आ रहा है जिसमें नीचे। आप देख लीजिएगा, बाकी आप सोल्व करना चाहें गुणा करके तो कर सकते हैं, 25 × 27 कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पर, एक शंकु का जो व्यास है वो दिया हुआ है और आपको कौन सी लेंथ दी हुई है, वर्टिकल हाइट दी हुई है, ऊर्ध्वाधर लेंथ दी हुई है। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है आपको, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो आपको निकालना आना चाहिए, आप करिए, ट्राई करिए। फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का, ठीक है। एक बार आप ट्राई करिए खुद से। मैं देख लेता हूँ एक मिनट क्वेश्चन कितने बचे हैं, यहाँ से एक, शायद 3 4 क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन कहाँ गया आपका, करते हैं स्टार्ट, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, एक शंकु का व्यास आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आर, रेडियस 5/2 हो जाएगी, कितना हो जाएगी 5/2, और आपका एच दिया हुआ है, इसके अंदर हाइट तो 10 दी हुई है। आपको पता है ये आपका इस टाइप से कुछ शंकु होता है, बना देता हूँ मैं आपको। ड्राइंग तो गंदी है लेकिन फिर भी समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आपका शंकु है, आपको ये वाली हाइट दी हुई है और ये आपको रेडियस दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रिपलेट बनता है, आपको पता है। यहाँ ट्रिपलेट बन नहीं रहा है कोई भी, तो आपको सोल्व करना ही पड़ेगा इसको। आपको ये वाली हाइट निकालना है, कौन सी वाली, ये वाली, ठीक है। एल निकालना है, यानी आपको तिर्यक ऊंचाई निकालना है आपको इसकी। तो इसमें आपको पता है कि ये होता क्या है, तिर्यक ऊंचाई बराबर L² बराबर क्या होता है, R² + H², ठीक है। तो आपको यहाँ पे सारी वैल्यू है आपके पास, यानी ये 25/4 प्लस 10 का स्क्वायर 100, ये कितना हो गया 425/4 हो गया आपका L²। तो L की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, अंडर के अंदर 425/4। इसको बाहर निकाल लेते हैं, कुछ बाहर निकल रहा हो तो 25 से अलग कर देते हैं, 25 एकम 25 और 25 7 175, ठीक है। यानी अंदर आपका 17 × 25 लिखा हुआ है और ये आपका लिखा हुआ है नीचे 4, ठीक है, अंडर के अंदर ही। तो बाहर आ जाएगा आपका 5/2 और अंडर के अंदर 17, ठीक है। ये आपके पास आ गई। अब आपको पूछा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है आपका, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका होता है कितना होता है
पाई आर और आर प्लस एल, कितना होता है आर प्लस एल। बस आप वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ से 22/7 5/2, और यहाँ पे आप बस वैल्यू पुट कर दीजिए 5/2 प्लस 5/2 इंटू √17। आई होप यहाँ से आप सोल्व कर लेंगे। इसका ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। मैंने आपको पूरा सवाल करके बता दिया, सिर्फ आपको गुणा ही करना है, इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं कर सकता। यहाँ से कट जाएगा ये आपका 11 आ जाएगा, ठीक है। बाकी आप थोड़ा सोल्व कर लीजिएगा। यहाँ से ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ रहा है। देखिए इतना मैं आपको ये कर सकता हूँ, लेकिन पूरी कैलकुलेशन यहाँ करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जरूरत से ज़्यादा कैलकुलेशन है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिससे 1800 कटाया जाता है। जानना आवश्यक है जो 7, 11 और 23 से विभाजित होने पर प्रत्येक पर क्या शेषफल बचे, 5 शेषफल बचे। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, पता होना चाहिए आपको, एलसीएम निकालना है काय का, 7, 11 और 23 का, ठीक है। और आपका किया रहेगा यहाँ पे, और आपका यहाँ पे रहेगा +5, ठीक है। करिए आप, ठीक है। बताता हूँ मैं आपको यहाँ पे क्या करना है, एलसीएम लेना 7, 11, 13, ये सभी प्राइम नंबर है, तो इनका एलसीएम क्या होगा, इनका गुणा ही होगा। तो 1177 और यहाँ से 23 का गुणा कर लेते हैं। 23 × 7 कितना होता है, देखते हैं। 23 इंटू आपका 7 करना है, 7 हो रहा है आपका 161, कितना होता है 161, तो 161 होता है आपका 23 × 7, और कितना बच रहा है आपके पास 16, आपके पास यहाँ पे बच रहा है। 161 पे फिर से 16 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 7, 7 और 177, यानी 1771 आ गया। 1771 आपका ये ऐसी संख्या है जो आपका किससे विभाजित होगी, 7, 11, 13 से, लेकिन नहीं होना चाहिए, शेषफल 5 बचना चाहिए। तो इसके अंदर 5 और जोड़ देता हूँ तो मेरा शेषफल 5 बच जाएगा। तो ये हो गया आपके पास 1776, कितना हो गया 1776। तो 1800 में से क्या घटाना चाहिए, तो आप देख लीजिए 1800 में से क्या घटाऊं, तो ये आपका संख्या मिल जाएगी। कितना घटाना है आपको, 1776 निकाल लीजिए। वो संख्या कौन सी है जो ये सब आपकी जो टर्म्स है उनको फॉलो करेगी, तो वो आपकी हो जाएगी 24। कितना हो जाएगी 24, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, क्वेश्चन में क्या बोला है, वह न्यूनतम संख्या बताइए जिसे 1800 में से घटाने पर 7, 11, 13 से विभाजित होने पर प्रत्येक कंडीशन में क्या बचे, 5 शेषफल बचे, ठीक है। तो वो संख्या कौन सी आपकी 1776 वो संख्या है। तो अपने क्या घटाना है, 1776 वो संख्या है जो 7, 11, 13 से विभाजित होने पर प्रत्येक कंडीशन में आपका 5 शेषफल दे रही है। तो 1800 में से क्या घटाएं, तो 24 घटा देंगे तो 1776 मिल जाएगी। आई होप ये तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, पढ़िए आप और सोल्व कीजिए। वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया होगा तो मैं आपको ये क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा, ठीक है। आई होप वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है तो ये वीडियो आप जो बचे हुए क्वेश्चन है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। तो इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं, लगभग 40 मिनट का वीडियो हो गया है, तो इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। थैंक यू। ये जो क्वेश्चन बच रहे हैं ये आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दिए जाएंगे, ठीक है।